देश आज इस दौर से गुजर रहा है, जो घटनाएं हुई है पहलगाम में। आज देश के हर लोग मर्माहत हैं और सब लोग एक सुर से इस घटना की निंदा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पहलगाम में जो 27 और प्लस 1 28 लोगों की जिस तरीके से हत्या की गई है और जिसने ये साजिश रचा है, उसके खिलाफ भारत के हर लोग गुस्से में हैं। मेरे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी। भैया आपका धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके की घटना हुई है, पहली नज़र में हर लोग के जुबान पे भारत के प्रति सिंपैथी है, उतना गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति। आखिर क्यों ऐसा बार बार होता है भारत के साथ? देखिए, भारत के साथ ऐसा होता है कि यहाँ कुछ नेता हैं जो विरोधी दल के, वो पाकिस्तान समर्थित हैं। दूसरी बात, उसी के कौम से हैं। वो आज अपना दूसरा टाइटल रख दिए हैं नाम के पीछे, लेकिन कौम वो सही है। अच्छा भैया, पहले घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ है घटना, कुछ आप बताइए। तो है कि जो टूरिस्ट लोग वहाँ गए, उनसे पूछा गया कि भाई वो सब उग्रवादी आए, उग्रवादी नहीं, एक जाति विशेष के लोग आए। पूछा कि भाई क्या उन जाति के हो, क्या हो? उन्होंने बताया कि मैं फलाना नाम है, मैं हिंदू हूँ, तो गोली मार दिया। ठीक है। जिनके ऊपर शक हुआ कि नहीं बता रहा है, गलत बता रहा है, तो उसका पैंट वैंट भी खुलवा करके चेक किया, देखा कि नहीं कटुआ नहीं है, तो उसको गोली मार दिया। ठीक है। इसी हिसाब से एक जातीय हमला है, एक जाति जो है हिंदू धर्म पर ये आक्रमण किया है। ये तैमूर लंग का फैमिली से है सब। ठीक है, तैमूर लंग। अच्छा, भारत जो है भैया, एकदम सिंपल सा बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और यहाँ हर लोगों को बोलने की और सब कुछ करने की, रहने सहने, खाने पीने, खेलने, सब कुछ की आज़ादी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी से भी किसी को बैर नहीं है, सब लोग यहाँ आ सकता है। तो इतने उदार चरित्र वाले व्यक्ति यहाँ लोग रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, आखिर इतनी दुश्मनी क्यों है लोगों को? नेहरू ही किया था। जवाहरलाल नेहरू जब देश का बंटवारा कराया गांधी जी से, उसी समय धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म पेक्ष है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं। जब तुम्हारा देश बंटवारा हो गया, मुसलमान तुम वहाँ अपना देश ले लिए, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ मुगल शासक अपना राज करो, तुम अपना धर्म मानो। यहाँ पर मतलब क्लियर वही हो जाना चाहिए था कि मुस्लिम है तो जाओ उधर और हिंदू हम रहेंगे। वहाँ जाओ, यहाँ हिंदू रहेगा, तुम वहाँ मुस्लिम रहो। ये पूरा परिवार, नेहरू परिवार जो है, ये विघटनकारी परिवार जो है, वही सब किया। जब बंटवारा हो गया, जिन्ना वहाँ चला गया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तो ये बरगला करके गांधी जी को अपने प्रधानमंत्री बन गया नेहरू, और उसी समय से ये गलती हुआ। हाँ, कोई नहीं, ये हम लोग का हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र इसको होना ही चाहिए था। जब तुम्हारा मुस्लिम राज्य तुम अलग ले लिया था, ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, इधर कुछ दिनों में जिस तरीके से राम मंदिर बना, उसके बाद जो हिंदू में माहौल बना हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, तो उसके बाद लगता है जैसे बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है जिस तरीके से, और हिंदू पे अटैक हो रहा है, और गाहे बेगाहे भारत में भी कट्टरपंथी लोग कुछ न कुछ इस तरह के करते हैं, तो एक माहौल बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी या फिर जिसने भी बनाया, या जिस दल के लोगों ने बनाया, हिंदू को एकजुट करने की बात हो रही है, इसी वजह से अटैक हो रहा है कि एकजुट नहीं होने देना है। हिंदू एकजुट तो होना ही चाहिए। ये मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जब तक नहीं हिंदू रहिएगा तो बटिएगा तो कटिएगा। योगी जी भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज लेकिन कैसे आप रहिएगा? आप, मेरे गांव, आपके गांव, सब जगह मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग रह रहे हैं। कैसे अब बंटवारा हो गया, कैसे अब भगा सकते हैं? अब संभव है भगाना? एकदम संभव है। जैसे वक्फ बिल पे जिस तरीके से बातें हुई, चर्चा हुई, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बिल को इसको अथी करने के लिए इस तरह की घटना करवाई गई। अब कितना सही हो तो बात की बात, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से एक कौम पूरी दुनिया, पूरी भारत में फैली हुई है, लगता है कि अब अलग थलग पड़ा जैसा हो सकता है। ना नहीं पड़ेगा ना। मोदी जी, योगी जी आ गए हैं, बहुत लोग हिंदू अब अपना एकजुट हो रहा है, और एकजुट नहीं होगा तो ऐसे ही कटेगा। आप अपना कमाई ले करके जाइएगा वहाँ, मियाँ के यहाँ पहलगाम और श्रीनगर में घूम करके आइएगा, उस सबको पैसा दे करके आइएगा, उस सबको बढ़ावा दीजिएगा तो यही खाइएगा, गोली खाइएगा। लेकिन हम आपको रोकेंगे। पहलगाम में कल हम एक चैनल, निजी चैनल पे हम देख रहे थे, वहाँ के जो लोकल बासिंदे थे,
वो चाहे खच्चर चलाने वाले या फिर मोटर कार चलाने वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले या फिर पान गुमटी वाले, जो भी वहाँ व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, उन लोग का साफ कहना था, उन लोग साफ इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा बाल बच्चा अगर हम लोग पर अटैक होता उसको हम सह लेते, लेकिन जो पर्यटक पर अटैक हुआ है ये हम लोग सह नहीं सब का रहे। दिखावे के लिए। आप गए हैं कभी पहलगाम? हम तो गए हैं, देख करके आए हैं। वो सब कभी अभी आपका नहीं होगा, वो सब लूट लेता है। कोई सामान खरीदिएगा उसमें लूट लेगा। हम तो गए हैं पहलगाम, हम तो श्रीनगर गए हैं। श्रीनगर में आप जाइएगा, गुलमर्ग जाइएगा, वहाँ 2000-4000 वाला का साल को 1.5 लाख बताता है। वो सब तो डाकू है बैठा हुआ वहाँ पर। यहाँ भी तो आता है कश्मीरी साल। अरे वो सब डाकू है वहाँ का। जो साल यहाँ पर किसी भी और दुकानदार के यहाँ से लीजिएगा तो 800-900 में बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि 5000 का है, कश्मीरी साल है, और यहीं हरियाणा से और राजस्थान से खरीद करके ले आता है। कहने का मतलब कि मुस्लिम एकदम हिंदू को देखना नहीं चाहता है। नहीं, मुसलमान कभी हिंदू को देखना चाहबे नहीं करता है, और हिंदू वही फिर में रहता है कि ना भाई भाई तो कटाई। जितने आप भाई भाई करिएगा उतने कटाइएगा। आज मोदी जी क्या बोले? मोदी जी तो एकदम करारा जवाब देने के लिए बोले हैं, हिंदी में पहले बोले फिर अंग्रेजी में बोले। मोदी जी तो शुरू से जब से आए हैं समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू समझे तब ना। तो यहाँ तो कुछ नेता है आ जाता है, सेक्युलर बन जाता है, नहीं भाईचारा करता है, अब बाद में वो सब भाई रह जाता है, हम लोग चारा होकर के ओकरा पेट में चल जाते हैं। अच्छा, आज जो संदेश बिहार की उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से वो दुनिया को संदेश दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इस घटना के पीछे रहने वाला आतंकी जो घटना किया वो तो है, जो इसके पीछे है उसको कल्पना से भी परे वो सोचा नहीं होगा उस तरह की हम सजा देंगे। तो आपको लगता है कि फिर सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कुछ ऐसा कुछ होगा? मोदी जी कुछ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है नेहरू परिवार का दामाद, इसको पहले देशद्रोह के केस में इसको अंदर कराना चाहिए, जो अभी मुसलमानों के फेवर में ही बोला है। पहले अरेस्टिंग वाड्रा का होना चाहिए। क्या बोले हैं? वो बोला है कि नहीं, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है इसलिए ऐसा यहाँ हो रहा है, वो सब खून हो रहा है, वो सब अलबल बकबे करेगा। पहला मोदी जी को करना चाहिए था कि देशद्रोह का केस करा करके वाड्रा को तुरंत अरेस्ट 24 घंटा के अंदर करना चाहिए, तब इसकी दवाई। लेकिन दल के लोग तो कहे कि हम सरकार के हर कदम के साथ। अरे वो सब ऐसे ही कहते रहता है। वो कांग्रेस वालों पर कभी विश्वास मत करिएगा। कांग्रेस नहीं, बाकी सभी दल ने कहा। अरे कोई दल नहीं कहेगा, मुलायम सिंह का परिवार कह देगा। उसको बुझाता है, वो कह रहा है कि नहीं आतंकवादी हमला नहीं, जातीय हमला है। वो उसको अखिलेश्वर को कुछ बुझाता है, जातीय हमला करा रहा है, ये पूछ करके मारा है, कहिए कि जातीय हमला नहीं है, तो काहे नहीं है, काहे वहाँ दुकानदार भी काहे नहीं मर गया, सब मर गया। अच्छा, भारत के लोग को उम्मीद है मोदी जी पे, लगता है कि कुछ बड़ा होगा? एकदम बड़ा होगा, खूब बढ़िया से जवाब मिलेगा। लगता है कि शिकस्त उनको मिलेगा एकदम। जैसे कई बातें कल रात में ही बैठक जो उन लोगों की, तुरंत उन लोग कहा कि सिंधु जो नदी है उसके पानी को रोका जाएगा, उस संधि को समझौता को रोका जाएगा, उसे कहा गया है। उसके अलावा वीज़ा को रद्द कर दिया गया है। जो यहाँ हैं उच्चायोग में जो उन लोग को सबको कहा गया है कि आप लोग चले जाइए। तो इस तरह के कड़े धीरे नियम मोदी जी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे सारी व्यवस्था करके उन लोग को यह कर देंगे कि पानी दाना दाना बिना वो सब मरने लगेगा। वो सब तो ऐसे ही भिखारी है। लेकिन पाकिस्तान है जो कि बोल रहा है, उसके रक्षा मंत्री बोलते हैं कि अगर भारत कुछ ऐसा वैसा कुछ करता है तो उसे माकूल जवाब दिया जाए। वो माकूल जवाब कौन नहीं कहता है? यहाँ तो जितना चोर पकड़ मार है, लात जूता खाता है, तो कहता है कि हम बाद में समझा देंगे। फिर कहने का मतलब वो भी लड़ने के लिए तैयार है, नहीं दे रहा है। वो थ्रेटनिंग ऐसे ही देते रहेगा। वो योगी जी का जब मार पड़ेगा, मोदी जी का मार पड़ेगा, अमित शाह का मार पड़ेगा, तो कहीं नहीं टिकेगा। आई कहानी होकर खत्म हो जाएगा। इस बार पंगा ले लिया है मोदी जी से, सब उसकी दवा हो जाएगी खूब बढ़िया से। अच्छा, इस बार सिर्फ आतंकी पर घटना होगी, उसके आतंकी नेटवर्क को खत्म किया जाएगा, फिर पाकिस्तान को भी सबक दिया जाएगा। पाकिस्तान को भी सबक मिलेगा, आतंकवादी का नेटवर्क भी ध्वस्त किया जाएगा, और मोदी जी कड़ा से कड़ा संदेश उस सबको देंगे। बिहार की धरती से ऐलान किए हैं। अरे बिहार महाराणा वीर कुंवर सिंह की धरती न है। यहाँ से जब संदेश जा रहा है तो संदेश जाएगा ना। 80 वर्ष के। अच्छा, पहले हिंदी में बोले अब फिर इंग्लिश में काहे बोले? वो अच्छा, वो बोलना है, वो प्रधानमंत्री हैं, बोल रहे हैं हिंदी अंग्रेजी उर्दू, जो प्रधानमंत्री है। नए लोग कहते हैं कि इंग्लिश में लोग जो अदर कंट्री के लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं, चाहे दूसरे कंट्री के लोग ज़्यादा इंग्लिश में समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, तो इसलिए पहले वो हिंदी में बोल दिए यहाँ के लोगों के लिए, और इंग्लिश से पूरे दुनिया को वो सुनाए, एक मैसेज देने की कोशिश की। मान लिया कि विदेश में अमेरिका वगैरह है, अगर वो हिंदी नहीं पूछते हैं तो वो इंग्लिश में बोल दिए, वो सब भी बुझ गया, समझ गया। हालांकि इस बार अमेरिका, चीन, इटली, सऊदी अरबिया सब लोग इस मुद्दे पर साथ आया है। एकदम सब साथ में रहेगा। मोदी जी सबको साथ दे रहे हैं, तो मोदी जी का साथ सब नहीं देगा, सब देगा। इजराइल टाइप का करना चाहिए क्या? एकदम करेंगे। इजराइल
इसराइल हम लोग के साथ में है, एकदम होगा। नेतन्याहू जी हम लोग के साथ में है, एकदम होगा, वो याद रखेगा उसका साथ कुछ। अच्छा, क्या लग रहा है कितने दिनों में सब कुछ होगा, इधर बदला अभी सामने बताना कर? नहीं, लोग ये इंतजार बताना कर रहे नहीं है, लोग का हैं कि इंतजार जितना करने जल्दी हो लोग अटैक, को इंतजार लोग करने को एकदम दीजिए, बर्दाश्त किसी भी नहीं हो रहा है। नहीं, घर में भोजन बनता है तो लोग बेचैन हो जाता है कि तुरंत मिल जाए, कि गरम गरम खाइएगा तो मुंह जलेगा, ठंडा होकर के खाइए, खूब अच्छे से आनंद आएगा। जिस जिस घर का घटना हुआ है उस घर का एक बच्चा का बयान आया है, छोटा सा बच्चा, वो बोल रहा है कि आखिर सरकार कहाँ थी वहाँ, कैंप जो थी कहाँ थी, आखिर वो लोग जिस तरीके घटना की आखिर कहाँ थी, सरकार कहाँ था? हुई है, सरकार की चूक हुई है, लेकिन फारूक अब एक अब्दुल्ला बच्चा बोल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, फारूक अब्दुल्ला के परिवार का वहाँ उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, उस सबकी गलती हुई भी कि वो मुस्लिम है, वो जानता है कि चलिए यहाँ आ रहा है, हिंदू आ रहा है, पर्यटक बन करके कटाएगा, आएगा जाएगा। पहले तो इसमें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट करिए पहले। नहीं, लेकिन बंद तो रहा, कल तो एकदम कोई बंद नहीं, 35 साल पहले मैंने पहली बार जो है ना पूरी तरह से लाल चौक एकदम सन्नाटा दिख रहा के था। लिए देख रहा है कि मोदी जी अमित शाह जी छोड़ेंगे नहीं, वो दिखाने के लिए सब बंद किया है, कोई नहीं, भीतर से सब खुशी मना रहा है। अच्छा, लगता है कि देशवासियों को या फिर जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक स्वर में एकजुट होकर और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, तो मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये नेहरू परिवार जिससे है, ये नहीं ना सपोर्ट करेगा, ये तो देशद्रोही परिवार है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैसियत से तो सपोर्ट कर रहे हैं। अरे क्या सपोर्ट करेगा? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो सरकार कदम उठाती है उसमें सपोर्ट पूरा समर्थन। खड़गे कह दिया, लेकिन नीतीश जी आपका तुरंत ट्वीट किए, घटना हुई तुरंत ट्वीट किए, उन्होंने कहा, कंडेम किए। नीतीश जी विद्वान आदमी है, नीतीश जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मंद बुद्धि जो राहुल गांधी आएगा वो अब क्या बोलेगा, उसके बाद में खड़गे क्या बोलेंगे? अभी तो खड़गे बोल दिया, अलबल खड़गे का कोनो वैल्यू है सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सामने। अच्छा, अब इस घटना पर अंतिम में बोल रहे हैं क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि जो करेंगे मोदी जी वो बढ़िया करेंगे, और सबके दिल को एकदम आत्मा को शांति मिलेगी, और मोदी जी करेंगे। मोदी जी करेंगे तो आप भी इंतजार करिए, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और करारा जवाब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, और उन्हें सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पूरे देशवासियों, पूरे भारतवासियों का पूर्ण समर्थन है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कार्रवाई होगी। ये चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।